ओम शिवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर आदि व्याधि हर अगम अगोचर ये प्राणनाथ पशुपति पन्नगधर ये शशिधर जय डमरूधर जय पिनाकधर दुखहर सुखकर सर्वगुणाकर जय मंगलमय मंगल पावन कर पावन कर पावन कर ये फैल फैल लपटात गात पर अंगरित सर्प वृंद अति विषधर ये मदन दहनकारी योगेश्वर भूतनाथ भगवान महेश्वर जय पार्वती पति जय शिवहर जय शिवहर जय शिवहर। विश्व के मंगलकारी देव बाढ़ के जीवन में अनायास परिवर्तन ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में अरे चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर की प्रखर अट्टालिकाओं पर बैठे हुए बाढ़ के संबंधों में कौन ये संदेश दे रहा है कि बलपुत्र बाण सावधान बलपुत्र बाण सावधान। ऐसा तो संसार में कोई भी वीर अवशेष नहीं बचा जो मुझे सावधान करने की क्षमता रख सके या मुझे सावधान करने का साहस कर सके। फिर घनघोर शब्द कहां से आ रहा है? एक और अस्त्र शस्त्र की झंकार तो दूसरे ऋषि मुनियों का कनुकंदन ये तीसरे ओर देवताओं का सफल अट्ठास तो चौथे ओर मानव रूपधारियों का भीषण रुदन। ऐसे अमांगलिक कार्य में मुझे उन्हीं आराध्य देव भूत भावन भगवान भोले शंकर की आराधना करनी चाहिए। ये भोले कर दो भोले कर दो सहयोग दान ये जगती तल पर लपटे लपके अरे अंबर तक होवे धुआंधार फिर अखिल विश्व में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार ये विधर मतवाले झूम उठे अरे फुम फुमुक फुम फुम फुमकारे फिर विश्व विजय के हेतुनाथ हम अपने बल पर पगधारे ये अंगड़ाई ले उठे धरा हिल उठे अगिल भूधर महान हम नई क्रांति के हेत चले भोले कर दो शक्ति प्रदान भोले कर दो सहयोग दान। अब भी नहीं बोलोगे नाथ ये दिग्गज क्यों कांप उठे अरे क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया या आदित्य पक्ष सबल हो गया जो हम दैत्यों को ललकार दिया या भोले महेश की अरे इस पंथा पर किसी प्रबल वीर ने जन्म ले लिया या ब्रह्मा ने इस भूतल पर है कोई नौ अवतार ले लिया। क्यों मेरा है ध्यान भंग अरे क्यों मेरा है ध्यान भंग क्यों चित चंचल सा होता है यह मृत्यु लोक अवलोकनाथ अरे मन मेरा विचलित होता है ये प्रातः काल का दृश्य आज ये प्रातः काल का दृश्य आज क्यों किंचित मुझे निभाता है ये सुतल लोक का सारा सुख मुझको सूना दिखलाता है। ये गुरुदेव कृपा करके कह दो ये गुरुदेव कृपा करके कह दो ये सारी उथल पुथल के हैं अरे मिथिलेश भूमि को लखन है तू मन मेरा विचलित सा क्यों है ये घबराया सा दृश्य आज अरे पक्षी क्यों घूमी जाती है मानो विनाश का चक्कर है ये सभा तभी थर रहती है। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना श्री बाणासुर जी को इससे प्रभावित होते हैं इस कार्यक्रम के अधिष्ठाता आदरणीय श्री अखिलेश जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब की ओर से 20-20 मुद्राओं से श्री बाणासुर जी का स्वागत किया गया है सम्मान किया गया बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों ही मान भाव। क्यों व्योम प्रकंपित हुए आज क्यों व्योम प्रकंपित हुए आज अरे क्यों है तारा टूट रहे या थर थर दिग्गज होते हैं अरे क्यों थर थर ना छूट रहे क्या है रहस्य इसका गुरुवर कर कृपा बता दो प्लेंकर क्यों बाढ़ पड़ा समंजस में बोलो बोलो गुसु शंकर बोलो बोलो गुसु शंकर पूरा योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करूं कि अचानक घनघोर कहां से आ रहा है।
ज्ञात हो गया। मिथिला की मकसाला में रखा हुआ अजन्मा बिरदवरी चंद्रमौल का असुर खंडी दुर्मुद दैत्य पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड करने वाला पावन अजगो आज खंड खंड होकर माता सीता के मांग में रक्त सिंदूर भरकर उन्हें सुहागिन बनाने जा रहा है। अवश्य आऊंगा, किंतु ये आकाश मार्ग में जाने वाला विमान अरे क्या दशानन का है, अवरोधक जो बना हमारा है तुझ पर वज्रपात करूंगा और जो मुझसे टकराएगा जो मुझसे टकराएगा उसकी छाती पर लात धरूंगा। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। राजा साहब आइए, राजा साहब आइए। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, श्री वाणासुर जी का बड़ा ही सुंदर अभिनय अभिनीत हो रहा है। इससे प्रभावित है हमारे इस कार्यक्रम के अधिष्ठाता आदरणीय श्री अखिलेश कुमार जी, साथ ही हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी। आपने भी 20 मुद्दाओं से पुनः श्री वाणासुर जी का स्वागत किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिथिला के द्वार पर विराजमान कुशल बंदी आदेश महाराज, जाओ मेरे आगमन की सूचना अपने नेपाल को दो और बताओ कि दैत्येंद्र का पदार्पण आपकी रंगशाला में हो चुका है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। वलसुत वर्ण का आगमन मिथिला के अंतर्गत मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। बेटी जानकी के रिविशन के शुभ अवसर अखिल ब्रह्मांड के सभी नेपाल देव दैत्य यक्ष मानव किन्नर विभ्राट सम्राट उपस्थित होकर सभी अपने समुचित आसन में आसीन हैं। ऐसे शुभ अवसर में सहस्रों योजन की कठिन यात्रा करने के पश्चात आपका इस मिथिला में सौभाग्यवन शेष मित्र श्री वाण जय 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 श्री भोलेनाथ की। यम यम संयम प्रत्याहार प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि योग की आठों करों में परिपूरित विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री ध्वज जय जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। स्वीकारें कहें बेस मोटा बहुत बोल रहा। स्वागत है हे वाण तुम्हारा, स्वागत स्वागत श्री इस मिथिला में आवो। गलत सलत बयाना ना लिया करो, बयाना ना लिया करो गलत सलत, है ना। मतलब तुम हूँ चौपट, दूसरों चौपट, पूरी समाज चौपट, बयाना ले लिए तो बात तुम। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत स्वागत श्री वाण तुम्हारा इस मिथिला में आवो आवो हे सुहृदय बंधु सुहृदय बंधु और गले मिले हर्षा कर, रोम रोम पुलकाय मान है, मान प्रांगण में पाकर
अंग अंग में जहनम तरंग भर लहराए उमंग धारा। स्वागत है हे भ्रात तुम्हारा, स्वागत स्वागत श्रीवाण तुम्हारा इस मिथिला में आपका स्वागत है। धन्य हो बंधुवर, वास्तव में मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। मिथिला ज्ञानियों की नगरी है। मिथिला के विषय में कहा गया है पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का धर्मशील है और एक दैत्य का स्वागत एक महात्मा के द्वारा इतना अच्छा हुआ कि मैं धन्य हो गया। आपने कहा कि आपके दर्शनों को पा करके मैं धन्य हो गया, ऐसा नहीं है। आप जैसे योगी को देख करके वास्तव में दैत्य कुमार धन्य हो गया। धन्य हुआ मैं जनक तुम्हारे इस महामहिम शुभ दर्शन से। धन्य हुआ मैं जनक तुम्हारे इस महामहिम शुभ दर्शन से। ये पुलकित मेरा अंग अंग तो मिलन और मृदु भाषण से। ये तिरहुत का केंद्र जहाँ पर, ये तिरहुत का केंद्र जहाँ पर ये मानवता पाली जाती और ये तिरहुत का केंद्र जहाँ पर दानवता कुचली जाती। तो मिलती शिक्षा जहाँ योग की इस पृथ्वी के प्रतिकड़ से। और धन्य हुआ मैं जनक तुम्हारे इस महामहिम शुभ दर्शन से। तो तुम्हें सुकत से मिली पूर्णिमा, आपको जो पुत्री प्राप्त हुई है वो आपके सुकत का फल है। क्योंकि मानसकार ने लिखा है कि जनक सुकत मूर्ति पाए देही और दशरथ सुकत राम धरि देही। इन सब को नहीं शिव अवराधे और इन समान नहीं को फल साधे। इन सब को न भयउ जग माही और है नहीं को और होने हो नहीं। तो तुम्हें सुकत से मिली पूर्णिमा, ये पैदे ही सुच पूर्णमयी और मिले तुम्हें भगवान। कामना जी में मेरे बसी यही और धर्ममयी और कीर्तिमयी ये भूमि राम पग दर्शन से। और धन्य हुआ जय मैं जनक तुम्हारे इस महामहिम शुभ दर्शन से। पालोगे साफल्य जनक तुम, पालोगे साफल्य जनक तुम इस सफल विश्व के अभिनेता। ये अनुपम प्राणित कला तुम्हीं से तुम स्वदेश के प्रिय नेता और भर देते हो राग अलौकिक इन जन जन में अपने इस स्वर से। और धन्य हुआ मैं जनक तुम्हारे इस महामहिम शुभ दर्शन से। मेरी हृदय आत्मा के अंदर एक जिज्ञासा है, आप कोई दूसरी व्यवस्था देखें और रंगशाला की व्यवस्था हम देख रहे हैं। क्या बात है। होना चाहिए। है कोई सेवक आदेश महाराज। योगी राज जनक को अवगत करा दूं कि लंका से दशानन का आगमन हुआ है। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन के जय जयकार हो। लंकाधिपति रावण का आगमन मिथिला के अंतर्गत मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। पुष्कल प्रकांड विद्वान वेदित त्रिकालदर्शी श्री दशानन जी का शुभागमन इस मिथिला में हो भाग्य। माँ के किसी की कोख को धन्य बनाने वाले अकृत्रिम योद्धा मेरे अग्रज इस मिथिला के मेहमान, लंका के भगवान, रक्ष संस्कृति के प्रणेता भगवान शिव को उपासक शेष मित्र श्री लंकेश जी। जय जय भोलेनाथ की, जय जय महाकाल का।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार्य योगी राज जय जय भोलेनाथ की जय जय शंकर भगवान। स्वीकारें मेरा प्रणाम। प्रपंच के हे वीरे शिरोमणि और मुनि नंदन शोभत महान आवो पधारो आवो पधारो हे पूजे हमारे और ये विदेह करता प्रणाम शो शंकर के हे पूजे उपासक हाँ शो शंकर के हे पूजे उपासक और स्वार्थ भावे टलने वाले आओ पधारो हे पूजे हमारे जग में स्वच्छंद विचरने मेरा प्रणाम स्वीकार योगी स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। तुम ज्ञानवान तुम धीरवान तुम वीरवान हो महान। अराजकता को जिसने नष्ट किया बनकर शंकर रूप जहान सुखी बनाया दीन दलित प्रजा को करके सुख शांति प्रदान। समदर्शी हो तुम में भोग योग का कण कण है महान। यश गावे सदा यह त्रिदेव तुम्हारा देख सके ना दुनिया का क्रंदन। जय अष्टांग योग है जगबंधन स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। योगी राष्ट्रीय तुम त्यागी तपसी कर्मवती तुम योगी महात्मा बैरागी तुम सत्य अहिंसा दया क्षमा के भक्त पुजारी अनुरागी तुम करुणा की साकार मूर्त मानवता की शोभा ललाम। तुमको पाकर मिथिला समाज बन गया विश्व का पूर्ण धाम। भो भव विदेह राज तुम भव सिद्ध मनोरथम ज्ञान विज्ञान संयुक्त शंकरे प्रति भक्ति भाम। योगी की कला में प्रवीण ब्रह्म वेत्या तुल्य पाकर बंधुत्व में धन्य हो गया हूँ। इस मंजुल समागम में मानस सरोवर के बीच प्रेम की लहरों में भ्रात हो गया हूँ मैं। स्वागत में शौफ में श्रद्धा तुम्हारी देखकर मुख से कुछ कहने को मोह हो गया हूँ मैं। कि रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित है मेरो गुरुबंधु आपसे मानता महान हो गया हूँ। योगी राष्ट्र मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। निमिराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे हो ध्यान धारणा में सुपक्ष शिक्षा हित आमे देव यक्ष सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निमिराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। योगी राशि पुत्री का स्वयंवर है। स्वयंवर तो ठीक है लेकिन विधा अनुचित। पुत्री का विवाह हो ये हम चाहते हैं लेकिन जिस विधा से करना चाहे तो ये हम नहीं चाहते। लेकिन अब तो मेरे द्वारा प्रतिज्ञा की जा चुकी है। प्रण क्या सोचा नहीं था और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। वो काम बिगाड़े आपनो और जग में क्यों हंसी करा रहे। जब तुम
तुम जानते हो किसे तोड़ने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा अनुचित प्रण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? शेष मित्र, क्योंकि तुम्हें नारद जी के द्वारा पुत्री का वर बता दिया गया था, तो क्या नारद के वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं रहा? विश्वास करना चाहिए तुम्हें। पुत्री का विवाह नारद के बताए हुए वचनों पर कर देना चाहिए। हमारा हृदय कहता है, हमारे बुद्धि कहती है तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाता, लेकिन विधा जो तुमने अपनाई है यह बहुत गलत। राज्य के अन्य कार्य देखें और मैं इस स्वयंवर की व्यवस्था देखता हूँ। प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्यारे पिनाक अजगो। कितना स्वार्थी हो गया ये समाज। भगवान शंकर के प्यारे पिनाक को तोड़ने का अनाधिकार चेष्टा, वो भी भगवान शंकर के पिनाक को जो सर्वथा पूजनीय रहा है, क्या ऐसे पूजनीय को नष्ट करा देना चाहिए?